नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ और मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही वो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब कल के लिए यानी 9 दिसंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं निफ्टी इंडेक्स के इन द स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार फिर से उसको डिस्कस करते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अगर आज के चार्ट को देखेंगे तो एक बड़ा अच्छा नीचे की तरफ इसने जो सपोर्ट को ब्रेक किया था, लेकिन एक बात यह देखने को मिली कि क्लोजिंग वहां नहीं मिली। अगर वहां क्लोजिंग मिल जाती तो स्टॉक में एक अच्छा बड़ा रिवर्सल नीचे की तरफ का देखने को मिलता। वो मैं किस बेस पे कह रहा हूं, आप ये देखिए, जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसे ब्रेक किया, 215 का उसे ब्रेक किया और लो लगाया 214 रुपए 35 पैसे का। पिछले 3 दिन से लगातार स्टॉक एक के बाद एक नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है, लेकिन जब तक इसने 2 दिन ये मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं की थी, मैंने भी नहीं कहा था कि आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आप ओपनिंग के प्राइस से देखेंगे तो एक अच्छा बड़ा डाउनसाइड की मूव देखने को मिली। 220 के आसपास का हाई था, वहां से लो लगा 214 का, यानी 6 रुपए का एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, 3% के आसपास का। नो डाउट जाते जाते हम 216 पर क्लोज 216.60 पर क्लोज हुए। कल की ओपनिंग पे खास ध्यान रखिएगा, ट्रेंड इस स्टॉक का नेगेटिव। मैं वो कैसे है ट्रेंड नेगेटिव मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, बेयरिश क्रॉसओवर है और कई दिनों पहले का है, और इतनी बड़ी कोई मूव अभी तक देखने को तो नहीं मिली कि मैं कहूं कि बेयरिश था और एक अच्छा नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन हां, 216, 215 और नीचे 209 ये क्रूशियल स्पोर्ट्स हैं। अगर इनको ब्रेक करता है ये स्टॉक तो बहुत बेयरिश होगा। तब 203 और 203 के नीचे तो कहां जाके रुकेगा आप कह नहीं सकते। तो बाइंग तो अवॉइड कीजिए, शॉर्ट जब हमें हमारे प्राइसेस देखने को मिलेंगे वहां करेंगे। आईटीसी देखिए, आईटीसी ने एक नीचे का लो लगाया 200 के आसपास, और मैंने अपनी वीडियोस में कहा भी है कि आप 200 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। और देखिए, एक बार अगर आपने सुबह स्टॉक देखिए, खुला स्टॉक ऊपर था, नो डाउट खुला था ये तकरीबन 204 के आसपास और क्लोज आई है 202.70, लेकिन इंट्राडे में लो लगा 199 का। अगर आपने सुबह भी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया होता तो इंट्राडे में ही अच्छे पैसे बन जाते। चलिए, नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पोजीशन को होल्ड भी किया हुआ है तो भी कोई ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि अभी मंथ एक्सपायरी बहुत बड़ी है, प्रीमियम्स इतनी जल्दी डिके नहीं होंगे। ऑप्शन जो आप बाई करके चलेंगे उसके साथ फ्यूचर जो सेल करके चलेंगे, तो एक अच्छा बढ़िया प्रॉफिटेबल वाला ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। 197 के नीचे अगर ये स्टॉक चला गया तो एक बड़ी मंदी की पकड़ में फिर आ जाएगा। 190 के आसपास, 180 के आसपास ये फिर जा सकता है। उस केस में अगर 197 ब्रेक होता है तो जब तक 197 है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंडाल्को ने आज दूसरी बार क्लोजिंग बेरी साइड पे दी है 246 की। हमारी नज़र 238 की होगी कल की, अगर फिर इसने नीचे ओपन किया। देखिए, हाईली ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा था और अभी तक एमएसीडी के अकॉर्डिंगली हमें अभी नीचे का ट्रेंड देखने को नहीं मिला, तो इसलिए शॉर्ट तो अभी करिएगा मत, लेकिन बाइंग भी नहीं करनी। शॉर्ट करेंगे हम 238 ब्रेक होकर अगर नीचे ट्रेड करना शुरू करता है। देखिए, अगर पीछे यहां से जर्नी देखिए, मैं आपको 3 नवंबर से बताता हूं, जब से इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज और 20 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की है, एक बार भी इसको टच तक नहीं किया। तो अगर 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होगी तो आप समझ लीजिए 222-24 तक ये स्टॉक गिर सकता है। तो बाइंग तो छोड़िए,
शॉर्ट भी अभी नहीं करना। हाँ, अगर ओपनिंग 246 के नीचे आती है और लगातार उसके नीचे ट्रेड बना रहता है तो आप कॉन्शियस हो के शॉर्ट साइड पर बैठ सकते हैं। हो सकता है कि 238 के आसपास इसे सपोर्ट मिले, लेकिन 238 तक तो पैसे बन सकते हैं ना। तो अब बात करते हैं हम डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी ने 5036 के नीचे फिर क्लोजिंग दी। देखिए इतनी जबरदस्त रेजिस्टेंस है, प्राइस यहां तक पहुंच गया है और ये मेरे टारगेट 2 बार अचीव हुए, कल भी हुए और आज भी हुए। क्लोजिंग इसके नीचे ही मिली है, जबरदस्त रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो एक रनअप आप मान लीजिए, अच्छा बड़ा रनअप आपको देखने को मिलेगा तकरीबन 5200 के आसपास। मैं मेंशन कर देता हूं कि हमने क्या डिसाइड किया था। 5184 के आसपास के टारगेट उस केस में आपको देखने को मिल सकते हैं। और शॉर्ट अभी मत सोचिए, बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना। हाँ, बाइंग ऐड करेंगे अगर 5040 के ऊपर हम क्लोज होते हैं तो, लेकिन हैचिंग के साथ। सिप्ला सिप्ला ने 767 के आसपास फिर सपोर्ट लिया। देखिए पिछले एक हफ्ते की कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था ये स्टॉक। नीचे यहां से जो इसने लो लगाए थे, रिसेंटली लो इसे कह सकते हैं हफ्ते पहले के 726 से ये स्टॉक गया 787, यानी 60 रुपए की एक जर्नी इसने वन वे एक तरफ की देखी और आज इसमें एक करेक्शन देखा गया। और एक चीज का ध्यान रखिए, जो 9 दिन की मूविंग एवरेज थी उसके ऊपर इसने सपोर्ट लिया है, यानी उसको ब्रेक नहीं किया, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 760। जब तक इसके ऊपर है कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, अगर इसको ब्रेक करता है और उस केस में स्टॉक 745 तक जा सकता है, और अगर 745 ब्रेक किया तो फिर जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच जाएंगे। तो बाइंग अभी मत करिए, 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होने दी तब हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने बाइंग में बैठना ही है, वो सोचता है कि हाई से तो चलो 20 रुपए टूट गया है, तो अपने रिस्क के ऊपर 760 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। भारती इंफ्राटेल, देखिए 246 के टारगेट जो 3 बार अचीव हुए, लेकिन स्टॉक ने उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिखाई, जो एक स्ट्रॉन्ग इसकी रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो आप ये मानिए 270 तक की जर्नी इसकी शुरू हो जाएगी, एक बड़ी जर्नी के लिए तैयार होगा। उस केस में 270-72 नेक्स्ट टारगेट हो गया, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो। कोशिश हो रही है, रोज वहां तक जाता है लेकिन वहां से डिक्लाइन देखा जाता है। तो घबराइए मत, जब तक 228 के ऊपर है। स्टॉक के अंदर एक अप ट्रेंड है। हाँ, कंसोलिडेशन फेज है, थोड़ा सा 4-5 दिन यहाँ मूव कर सकता है। उस केस के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसने किस तरफ जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि हम एक बार थोड़ा सा करेक्ट होंगे, तब उसके बाद हम ऊपर की जर्नी शुरू करेंगे। तो करेक्शन में हो सकता है 228 तक आ जाए एक बार, जिसका हमें भी वेट है। तो अब हम बात करते हैं भारती एयरटेल। देखिए भारती एयरटेल ने आज एक करेक्शन दिखाई है, लेकिन 490 के ऊपर, 94 के ऊपर की क्लोजिंग है 490 की, तो घबराने की जरूरत नहीं। 490 के बाद ये स्टॉक वीक होगा, लेकिन जब तक ये 490 के ऊपर है पूरी संभावना है कि ये 530 तक जा सकता है। देखिए ज़्यादा जो स्टॉक ओवरबॉट हो गए थे उसमें थोड़ी थोड़ी करेक्शन देखी जा रही है। इसी वजह से निफ्टी भी थोड़ी सी आज थकी और लास्ट में उसने जाते जाते एक ट्रेंड पकड़ा। तो आप भी अगर ट्रेंड को प्ले करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाइंग साइड में बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस ले लीजिए 490 का। बजाज फाइनेंस ने एक बड़ी गिरावट की शुरुआत लगती है कि हो जाएगी, और बिल्कुल पॉसिबिलिटी लग रही है। तो बजाज फाइनेंस को शॉर्ट किया जा सकता है। कल की ओपनिंग अगर 4775 के नीचे आ जाती है और लगातार नीचे ट्रेड करना शुरू करता है
तो एक बड़े फॉल की तैयारी हो रही है, तकरीबन वो फॉल 4600 तक का हो सकता है, यानी 200 पॉइंट का फॉल हो सकता है एक ही दिन में आपको देखने को मिल जाए। और अगर 4560 के नीचे की क्लोजिंग मिल गई तो एक बड़ा डीप फॉल 300 से 400 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। बाइंग मत करिएगा, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा में देखिए 890 आपकी 9 दिन की मूविंग एवरेज थी और वही इसका सपोर्ट था, और वहीं से ये वापस उसको टच करके घूमा है। तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है 890 के नीचे, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। 865 के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे और उसके बाद 855 के भी। उस केस में हमें नीचे की तरफ 40 से 50 पॉइंट बहुत स्पीड से देखने को मिलेंगे। तो बाइंग अवॉइड कीजिए, शॉर्ट बन सकती है, लेकिन एक बार नीचे का ब्रेकडाउन मिल जाए तो हम हैजिंग के साथ शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग अभी नहीं। अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट ने देखिए एक प्राइस है 249। आज की मूव तो अपसाइड पर क्लोजिंग आई है, लेकिन मैं अभी ज़्यादा इसमें बुलिश हूं नहीं। अब ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर स्टॉक है और मुझे लगता है कि थोड़ा दिन यहीं पे इसकी मूवमेंट रहेगी। हाँ, मानते हैं कि 258 20 दिन की मूविंग एवरेज है, उसी के आसपास क्लोजिंग आई है। तो अगर 265 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो होना है लॉन्ग, अदरवाइज साइड पर बैठिए। गिरावट में ऐड नहीं करना, गिरावट में हम इसको सेल कर सकते हैं। उस केस में हमें 250 के टारगेट, छोटा सा टारगेट होगा, वो देखने को मिल सकता है। और 250 के नीचे तो इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी गिरावट की संभावना बनती है। उस केस में ये स्टॉक 230 तक जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ निफ्टी इंडेक्स के 10 अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर बात की है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन में इन स्टॉक्स के साथ एनालाइज करेंगे, आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए